नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिलियन जोन्स। ब्रिलियन जोन यहाँ पर हम अगेन रेसिप्रोकल लैटिस में डिस्कस कर रहे हैं और ब्रिलियन जोन ऑलवेज वी डिस्कस इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो किसी रेसिप्रोकल लैटिस में अगर आपने स्मॉलेस्ट बिगिनर सीड सेल ड्रॉ किया है किसी रेसिप्रोकल लैटिस में, अगेन सुन लीजिए, किसी रेसिप्रोकल लैटिस में अगर आपने स्मॉलेस्ट बिगिनर सीड सेल ड्रॉ किया, दैट विल बी योर ब्रिलियन जोन। और कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में बिगिनर सीड? ओके, मीन्स अगर आपने एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एनक्लोज किया, जिस तरह से हम 2 डायमेंशनल शीट में करते थे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का बिगिनर सीड सेल हमने ड्रॉ किया था, लाइक दिस। तो ये पिक्चर कैसा है? दैट इज 2 डायमेंशनल पिक्चर। यहाँ पे भी ये पिक्चर कैसा है? 2 डायमेंशनल पिक्चर है। और ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। और किसका है? ये बीसीसी का है। तो स्ट्रक्चर चाहे आपका सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी है, इन सब के क्या होंगे? आपके ब्रिलियन जोन होंगे। और ब्रिलियन जोन कैसे ड्रॉ किए होंगे? विद द हेल्प ऑफ बिगिनर सीड सेल। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डायमेंशन सिस्टम्स में, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, हम क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में, रेसिप्रोकल स्पेस में बिगिनर सीड्स जो भी ड्रॉ किए जाएंगे रेसिप्रोकल स्पेस में, बिगिनर सीड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो भी ड्रॉ किया जाएगा, वो आपका क्या कहलाया जाएगा? ब्रिलियन जोन। सो अगर डेफिनेशन देखिए इसका, तो यही है कि आपका रेसिप्रोकल स्पेस में बिगिनर सीड सेल जो होगा आपका, दैट विल बी ब्रिलियन जोन। एंड द फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द प्लेन्स दैट आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, हमने एक बिगिनर सीड सेल जब किया था तो हमने यही काम किया था। जो भी हम स्मॉलेस्ट वॉल्यूम यहाँ पे एनक्लोज होता था, दैट वाज योर smallest volume, that is beginner C cell, and in reciprocal space it will be called brilliant zone. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो BCC स्ट्रक्चर्स के लिए, ओके, BCC स्ट्रक्चर इन रेसिप्रोकल स्पेस, और इस तरह से ये जो आपके प्लेन्स बने हैं, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो आपका प्लेन है यहाँ पर, ओके, तो ये प्लेन क्या है? यहाँ पे नॉर्मल, इसके इस प्लेन के नॉर्मल क्या है? यहाँ पे एक प्लेन है हमारे, इस लाइन के अकॉर्डिंग भी यहाँ क्या है? एक प्लेन बना होगा। इसके यहाँ पे भी क्या है? इस नॉर्मल के क्या है? यहाँ पे प्लेन है। तो वही हम क्या करते थे 2 डायमेंशन शीट में? 2 डायमेंशन शीट में जैसे हमने बिगिनर सीड सेल देखा था वहाँ, तो क्या करते थे? हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। यहाँ पे भी वैसे किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये ओरिजिन है और लैटिस के जो पॉइंट्स हैं, बेसिस हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी, ओके। तो इस तरह के जो परपेंडिकुलर्स हैं, इनके प्लेन जो हैं, वो हम 3 डायमेंशन पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। अगर इस प्लेन को मैं सिमिलरली यहाँ पर देखना चाहूँ तो ये ऐसे है, ओके, ये एक पूरा प्लेन है और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ये ड्रॉ किया हुआ इसके, ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली वी कैन सी हियर दैट ये जो है आपका डिस्टेंस, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है ये नॉर्मल है, ओके, और ये क्या है? इसका ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो इस प्लेन को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, दैट इज दिस इज योर प्लेन इन 3 डायमेंशन। तो बीसीसी और एफसीसी के स्ट्रक्चर जो है वो रेसिप्रोकल में जब इस तरह से ड्रॉ किए जाएंगे, तो वो इसका स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होगा, वो आपका क्या कहला जाएगा? ब्रिलियन जोन। ओके, तो हमने क्या करना है यहाँ पर? ब्रिलियन जोन 3 सिस्टम्स के लिए ड्रॉ करने हैं, दैट इज फॉर सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड अगेन एफसीसी। ओके, क्या करना है? हमें ब्रिलियन जोन्स ड्रॉ करने हैं।
तो ब्रिलियंट जोन का वैसे कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ओके, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ब्रिलियंट जोन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ब्रिलियंट जोन। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका ब्रैग्स लॉ का वेक्टर फॉर्मूला है, दैट इज 2k.g इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी स्क्वायर, ये अप्लाई कर लेंगे। और बिकॉज हम जानते हैं कि k जो है आपका बे वेक्टर दैट इज kxi प्लस kyj एंड kz k, और क्योंकि आपका रे जो है इस तरह से आ रहा है और ये क्या होगा, बे वेक्टर 2 पाई ओवर लैम्डा की फॉर्म में, ये आपका बे वेक्टर है। तो ये 3 डायमेंशनल इस तरह से हमने कंसीडर किया कि आपका वेव जो है वो इस तरीके से आ रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एंगल बनाता हुआ इस तरह से। ओके, और स्ट्राइक किया और वापस गया इस तरह से। तो बे वेक्टर के आपने इस तरह से लिखा, देन जी इज व्हाट, G is your reciprocal translational vector. This is your reciprocal translational vector. Reciprocal में है ये, तो reciprocal में हम G क्या लेते हैं, that is H A star K B star and L C star. सो ए बी सी स्टार जो है यहाँ पे क्या है, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं। तो हमने करना यह है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है ब्रिलियंट जोन, तो उसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, 2k.g minus of g square. Now if I apply this formula and use the value of a star is equal to 2 pi over a into I, then B vector is 2 pi over a j vector. Similarly, C star, and C star is 2 pi over a k vector. Then it will be 2 into k dot g. So dot product लेना है k dot g का. So therefore g is equals to h is 2 pi over a. यहाँ पर हमने ए स्टार बी स्टार और सी स्टार को यूज कर लेना है इक्वेशन ए में। तो आपका जी क्या है, 2 पाई ओवर ए, सब में कॉमन है तो कॉमन आप बाहर निकाल लीजिए, एंड रेस्ट इज ए स्टार, सॉरी नॉट ए स्टार बट एच आई प्लस के जे प्लस एल के वेक्टर। तो जी आप ये यूज करेंगे यहाँ पर, तो k वैल्यू है आपका के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, और साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, जी के साथ। तो जी का वैल्यू जो है 2 पाई ओवर ए, जो है आप इसको आउटसाइड ले लीजिए, 2 पाई ओवर ए एंड 2 इज हियर दिस, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ जी एच आई plus kj plus l k, this is equals to minus of g square, this is equals to minus of g square. So g is 4 pi square over a square and h square plus k square plus l square. So then this is 4 pi over a, and taking the dot product, that will be h kx plus k ky plus l kz is equals to minus of 4 pi square over a square h square plus k square plus l square. Now हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या रह रही है। अब एच के वाई एल के जेड ओवर माइनस पाई ओवर ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो काम क्या है हमारा, अगेन कंस्ट्रक्ट करना ब्रिलियंट जोन, और ब्रिलियंट जोन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें
सेट ऑफ इक्वेशंस का पता होना चाहिए जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पर ये भी लाइंस जो भी ड्रॉ करिए इनको हम वैसे नहीं ड्रॉ करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन का सेट होगा और उस इक्वेशंस की हेल्प से हम जो है यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास जो है ब्रिलियन जोन मिल रहा है। सो ये इक्वेशन आप 2 ले लीजिए इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 में अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में now in equation 2 what we have to do, that is h is equal to 0 and k is equals to plus minus 1 and l is equal to 0। एक टाइम आपने ये पुट कर लेना है, दूसरे टाइम आपने k का वैल्यू 0 कर लेना है और h प्लस माइनस 1 एंड l इज 0, और थर्ड टाइम क्या करना है, k भी 0 रखना है, h भी 0 रखना है और l का वैल्यू दैट इज प्लस माइनस 1। तो इस तरह से मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशंस यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से आपके पास आएगा के एक्स दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ए, के वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ए and similarly kz is equals to plus minus pi by a when we use these values in equation number 2। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गई हैं जिनका मुझे यूज करना है ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो दीज इक्वेशंस आर फॉर फर्स्ट ब्रिलियन जोन, दिस इक्वेशंस। तो सिमिलरली सेकंड के लिए जो निकलेगा के एक्स वो आएगा आपके पास प्लस माइनस 2 पाई बाई ए एंड के वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पाई बाई ए and kz is equals to again plus minus 2 pi by a, और ये होगा आपका सेकंड ब्रिलियन जोन। तो सिमिलरली थर्ड के लिए भी वैसे ही 3 पाई लिख लेंगे आप। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, जो इक्वेशंस हमें मिल रही हैं के एक्स के वाई और के जेड, तो ये आपका ऑटोमेटिक बना हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह का हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ। तो क्या करना है, मुझे के एक्स और के वाई का वैल्यूज, के एक्स एंड के वाई की जो लाइंस हैं वो मुझे ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से आप दो लाइनें इस तरह से लोगे और इन दिस वे दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट ब्रिलियन जोन। नेक्स्ट 2 लाइंस जो आपने लेनी है that will be from here to here। so इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पर कटनी चाहिए और ये पैरेलल होनी चाहिए इसके। इस तरह से अब दूसरी डायरेक्शन में ले लीजिए, दूसरी डायरेक्शन में आप यहाँ पर ये वैल्यू आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी लाइन जो है यहाँ पे कटनी चाहिए। सो दैट विल बी intersect at this point। this is right at this point। सो अब ये वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हुआ, मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर देती हूँ दैट वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम let me draw it further, that is this line and this is so
ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन आया है आपका, ये आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा, दैट इज इनसाइड दिस इज योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। यहाँ पे देख सकते हो आप सिमिलर, यहाँ पर सेकंड कौन सा होगा, दिस वन, इस तरह से जो ड्रॉ हुआ दैट इज योर सेकंड ब्रिलियंट जोन। दिस पोर्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, इस कलर से डिफाइन किया हुआ इसको, दिस वन। तो ये आपका सेकंड ब्रिलियंट जोन हुआ। थर्ड जो आपका इनसाइड, ये लाइन के इनसाइड जो है, ये बिलो दिस, दैट इज योर थर्ड ब्रिलियंट जोन। सो नेक्स्ट यहाँ इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। ये आपका सेकंड है, सेकंड जो हमने ड्रा किया, और थर्ड भी है यहाँ पर। थर्ड हमने यहाँ पे इस कलर से, येलो कलर से दिखाया हुआ है यहाँ पे थर्ड, ओके। और फोर्थ आप यहाँ देख सकते हो, जो बाहर का पोर्शन जो होगा दैट इज योर फोर्थ ब्रिलियंट जोन। तो ये जो पिक्चर है सारी, ये कैसी है, 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ओके। हम क्या रहे हैं, एक तरह से लाइन के नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और इसके जो फेसेस हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम 3D व्यू में, that in 2D picture we will take the normals to each plane, and in 3D we can see that this picture is similar to this, but ये किस में है, 2 डायमेंशनल स्पेस में है। सो नेक्स्ट हम जो है, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ब्रिलियंट जोन को। नेक्स्ट ब्रिलियंट जोन हमने सिंपल क्यूबिक में, देन बीसीसी, एंड अगेन थर्ड फोर्थ एफसीसी के लिए ड्रॉ करने हैं। दैट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट लेक्चर।